डीएम के मिली भगत से एनडीए ने बिहार चुनाव जीता। जीतन मांझी के बयान से बिहार में मच गया तहलका। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। हम सुप्रीमो और हम के संरक्षक जीतन मांझी के द्वारा अपने कार्यकर्ता सम्मेलन में अपने कार्यकर्ताओं के संबोधन के क्रम में एक बड़ा बयान दे दिया गया है और उस बयान ने बिहार की राजनीति में तहलका मचा कर रख दिया है दोस्तों। और यह मुद्दा जुड़ा हुआ है कि डीएम के मिली भगत से ही बिहार चुनाव एनडीए के द्वारा जीती गई। दोस्तों इसके ऊपर आइए, अब तो विपक्ष के द्वारा कड़ा सवाल पूछ लिया गया है, जहां दावे किए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से कि यहां पर लोकतंत्र की ओर से लोकतंत्र की ओर से एनडीए को बहुमत नहीं मिलती है, यह तो मशीनरी तंत्र के माध्यम से बहुमत प्राप्त कर लेती है। उसका खुलासा आखिर एनडीए नेता जीतन मांझी ने ही कर दिया है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं कि जीतन मांझी के बयान से बिहार की राजनीति में तहलका मच गया है। पूरे बिहार की जनता की कानें खड़ी हो गई है कि वास्तव में विपक्ष के द्वारा जो वोट चोरी पर सवाल उठाया जाता है वह सही साबित हो रहा है। आइए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्य हिंदी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों हम सुप्रीमो जीतन मांझी एक सम्मान समारोह में भाग लिए। सम्मान समारोह के संबोधन के क्रम में वो मगही भाषा में संबोधन कर रहे थे। मगही भाषा में वहां उपस्थित कार्यकर्ताओं आम जनता को, खास तौर पर वो सम्मान समारोह आम जनता नहीं बल्कि जीतन मांझी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ही आयोजित की गई थी। उसी में शिरकत कर रहे थे और वो उसी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे मगही भाषा में। लेकिन वहां पर उन्होंने एक बड़ा पोल खोल दिया बिहार चुनाव से जुड़े मुद्दे को लेकर। दोस्तों बिहार चुनाव के मसले को लेकर जो उन्होंने कहा है कि डीएम के मिली भगत से, डीएम के कहने पर, डीएम से जब मैंने कहा तब जाकर हमारी एक सीट को उन्होंने जितवा दिया, स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। दोस्तों इसके क्रम में हम आपको बता दें कि दरअसल जब उनके स्तर से संबोधन किया जा रहा था तब वो गया जिले के टेकारी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अनिल कुमार जो उनके प्रत्याशी थे, वो जब चुनाव हार गए उसी क्रम में वो बोल रहे थे। क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि अनिल कुमार पिछले वर्ष यानी वर्ष 2020 के चुनाव में 2700 वोटों से पीछे चल रहे थे और जब 2700 वोटों से पीछे चल रहे थे तब उन्होंने मुझे कॉल किया। मुझे जब कॉल किया उसके बाद मैंने गया जिले के डीएम को कहा और डीएम ने कहा कि 2700 वोटों से पीछे है और उसके बाद वो जीत गए चुनाव। दरअसल उसके बाद वो कहे कि उस बार जब 2700 वोटों से चुनाव जीत गए तो इस बार तो मात्र 1600 वोट से ही वो हारे हैं। उन्होंने कहा कि एक बार भी उन्होंने मुझे नहीं कहा या फिर कहना उचित नहीं समझा और मुझे कहे बिना ही वो मैदान छोड़कर भाग गए। कम से कम एक बार तो मुझे कहे हुए होते, मैं तो इस बार भी चुनाव जितवा देता, ये स्पष्ट उन्होंने कह दिया है। दोस्तों उस क्रम में आखिर मैं बता देना चाहूँगा कि गया जिले में आखिर कौन थे वर्ष 2020 के विधानसभा के चुनाव के दरमियान वहाँ के डीएम, तो वो थे अभिषेक सिंह, त्रिपुरा कैडर के वो डीएम थे। वर्ष 2023 में आखिर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वर्ष 2006 बैच के वो आईएएस ऑफिसर थे। अब सवाल उठ रहा है कि वर्ष 2020 में ऐसी बातें हुई और जीतन मांझी के द्वारा खुद ही कह दिया गया कि 2700 वोट से जो हार रहे थे उसे मैंने जितवा दिया, तो इस बार 1600 वोट काफ़ी ज़्यादा नहीं थी। अब दोस्तों ये तो स्पष्ट कर दिया गया, उनके ही मुख से स्पष्ट कर दी गई है कि डीएम के मिली भगत से चुनाव को मैंने जितवा दिया। अब यहाँ पर एक और सवाल उठ रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे तो दो तरह की बातें आ रही। जब यह हवा की तरह वीडियो फैल गई, वायरल हो गई यह वीडियो, उसके बाद उन्होंने अपनी बचाव में क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि हमारे वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है और छेड़छाड़ करते हुए इसे वायरल कराया गया है। मैंने ऐसा नहीं बोला है। वहाँ पर दोस्तों उनके स्तर से ये सफाई की जा रही है। वो अपने पोस्ट में लिखते हैं कि मुशर्रफ का बेटा अब अपमानित होने वाला नहीं।
इसे कितने भी आखिर लज्जित करने का प्रयास किया जाए, बदनाम करने के प्रयास किया जाए, या बदनाम नहीं होगा। ये तो उनकी भाषा है, लेकिन हकीकत ये है कि आखिर डीएम शब्द का प्रयोग उन्होंने क्यों किया। सवाल उठ रहा है ये कि डीएम की आवश्यकता क्यों पड़ी। सवाल तो ये उठ रहा है, 2700 वोटों की बातें क्यों आई, 1600 वोटों की बातें क्यों आई, हमारी और डीएम के बीच बातचीत की बातें क्यों आई, सवाल उठ रहा है। दूसरे मुद्दों पर आप गौर करेंगे दोस्तों, यहाँ पर तो बीजेपी के अभी मंत्री हो चुके हैं, मंत्री बन चुके हैं दिलीप जायसवाल, जिन्होंने जीतन राम मांझी का बचाव करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी जो कहे हैं गलत नहीं कहे हैं, उन्होंने सकारात्मक रूप में कहे हैं। उनका कहना है, दिलीप जायसवाल का कहना है कि जीतन राम मांझी का कहना हुआ कि जब वोटों की गिनती हो रही थी उस वक्त मैंने डीएम से बातचीत किया, और डीएम से बातचीत करने के क्रम में जब सही से गिनती करवाई तो हमारे उम्मीदवार जीत गए। दिलीप जायसवाल ये सफाई दे रहे हैं। जरा सोचिए दोस्तों कि सही से गिनती हुई तब उनके उम्मीदवार जीत गए। सवाल उठ रहा है कि सही से गिनती यानी गिनती गलत होती है क्या एनडीए सरकार में। इन बयानों से, दिलीप जायसवाल के बयानों से स्पष्ट हो रहा है कि डीएम के साथ अगर बातचीत नहीं किया जाए, अगर कोई भी दल के शीर्ष नेता डीएम के साथ बातचीत नहीं करे, डीएम से मुलाकात नहीं करे, इसका मतलब है कि चुनाव परिणाम यानी वोटिंग गिनती में धांधली होती है, अगर मुलाकातें नहीं होती। ये बयान आया है दोस्तों बीजेपी के लीडर दिलीप जायसवाल का। सवाल उठ रहा है कि जीतन राम मांझी कहते हैं हमारे वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई, तो आखिर इसकी जांच क्यों नहीं की जाती। किसने इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ किया, किसने आखिर इस वीडियो को छेड़छाड़ कर सबसे पहले वायरल किया, आखिर उसे पकड़कर उसे सजा क्यों नहीं दी जाती। क्या यह छोटी बात है? अगर यह छोटी बात नहीं है, अगर जीतन राम मांझी को लग रहा है कि हमारी छवि को धूमिल किया जा रहा है, जीतन राम मांझी अपने पोस्ट के माध्यम से कह रहे हैं कि हमें बदनाम करने की साजिशें रची जा रही है, जब उन्हें पता है कि उन्हें बदनाम किया जा रहा है तो उस वीडियो को वायरल करने वाले के ऊपर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करते हैं। जब उन्हें मालूम है कि बीजेपी की छवि धूमिल हो रही है, तो यहाँ पर इस वीडियो जिसके साथ छेड़छाड़ किया गया है, उस वीडियो के छेड़छाड़ करने वालों की जांच और उसकी पकड़ क्यों नहीं की जा रही। अगर ये बात सत्य है कि छेड़छाड़ किया गया, तो दिलीप जायसवाल के द्वारा क्यों नहीं कहा गया कि यह एडिटेड वीडियो है। उन्होंने उल्टा सफाई क्यों दिया कि जीतन राम मांझी डीएम से मिलकर सही से गिनती करवाए। वो तो एक शब्दों में कह सकते थे कि यह एडिट किया हुआ वीडियो है। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तमाम मुद्दों को, तो विपक्ष के द्वारा अगर कहा जाता है, तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो कहा था कि अदृश्य शक्ति ने ही एनडीए को इस बार अपार बहुमत दिलाई है, और दृश्य शक्ति जिसे खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता, वह कहावत बिल्कुल सत्य साबित हो रही है दोस्तों। राहुल गांधी के द्वारा जो वोट चोरी के मसले को उठाया जा रहा है कि लोकतंत्र की गला घोटा जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, आम जनों का पूर्ण समर्थन नहीं मिल रहा, यहाँ पर मशीनरी तंत्र से एनडीए चुनाव जीत जाती है। आखिर यह बात सत्य है क्या? यह बिल्कुल सही उतरने शुरू हो गई है क्या? क्योंकि एनडीए के नेता जीतन राम मांझी खुद ही आखिर भाव विभोर होकर उन्होंने शायद ये बातें बोल दी, उनके मुख से निकल गई। उन्हें यह पता नहीं था कि उनके ही कोई कार्यकर्ता इसे रिकॉर्ड कर वायरल कर देंगे। देखना है आखिर क्या कुछ होता है, लेकिन बिहार की राजनीति में तहलका मच गया दोस्तों। अब तो एनडीए के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि मशीनरी तंत्र के माध्यम से ही बीजेपी को इस बार भी वर्ष 2025 के विधानसभा के चुनाव में अपार बहुमत मिली है। देखना है क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आती है। आम जनता को अब सक्रिय होना होगा, क्योंकि आम जनताओं की तरफ से भी रिएक्शन आ रहा है कि यहाँ पर जब चुनाव होते हैं तो चुनाव वोट के माध्यम से ही हार और जीत का फैसला होना चाहिए, ना कि मशीनरी तंत्र के माध्यम से हार और जीत का फैसला होना चाहिए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।